नमस्कार साथियों, ये छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें वैदिक गणित के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्योंकि सभी को पता है कि 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, नरेंद्र मोदी जी ने की थी अगस्त 2020 में ही। तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही कि हमारी शिक्षा प्रणाली जो है वो थोड़ी थोड़ी वेदों से या ऐतिहासिक रूप से जुड़े, यानी कि लोग अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से जुड़ें, इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार का प्रावधान उसमें किया गया है। और हिंदी भाषा को प्रमोट करने जैसे भी उसमें बातें कही गई हैं। तो उसके लिए एक वैदिक गणित भी अच्छा सुझाव हो सकता है कि पाठ्यक्रम में जो नेशनल फ्रेमवर्क करिकुलम होता है उसमें वैदिक गणित को भी उसमें शामिल किया जाए। और इसका जो महत्व है वो इस तरीके से भी है क्योंकि ये हमारे मानसिक डेवलपमेंट बढ़ाने में भी मदद करता है। क्योंकि गणित के प्रश्न कभी कभी ऐसे होते हैं कि उसको सॉल्व करने में हमारी चिंतन प्रणाली क्या होनी चाहिए, कैसे हम जल्दी से सोच करके उसका आंसर कर पाएँ। तो इसके लिए वैदिक गणित बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जैसे पहले जब अंग्रेज़ों का ज़माना था, अंग्रेज़ों का शासन था भारत के ऊपर, तो उस समय वो वेदों को बहुत ज़्यादा डी प्रमोट करते थे। क्योंकि वो कहते थे कि वेदों में जो प्रकृति है या जो भगवानों की पूजन है उसकी परंपराएं उसमें दी गई हैं, उसकी पद्धतियाँ उसमें दी गई हैं। लेकिन सभी जानते हैं कि उनका उद्देश्य ये था कि वो भारत में जितनी भी उसकी ज्ञान विज्ञान जो समृद्ध है वेदों के माध्यम से, उसको कहीं ना कहीं दबाया जाए और उनकी जो अपनी चिंतन पद्धति है उसको भारत के ऊपर हावी किया जाए, ताकि वो भारत के ऊपर अधिक समय तक राज कर सकें। और मैकाले की शिक्षा पद्धति भी कुछ इसी प्रकार से थी कि वो अंग्रेजी को ज़्यादा प्रमोट करते थे। मैक्स मूलर इंग्लैंड में हुए थे, जो कि 1868 में एक चिट्ठी लिखे थे वहाँ के सेक्रेटरीट को। वो पढ़ते हैं, ये दैनिक जागरण में एक लेख छपा था, उसमें छपा हुआ है कि मैक्स मूलर ने 1868 में इंग्लैंड के तत्कालीन सेक्रेटरी यानी कि मंत्री ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को पत्र लिखा था कि भारत पर हमने राजनीतिक विजय तो पा ली है, लेकिन एक बार फिर से हमें इन पर विजय पानी होगी और यह जीत शिक्षा के द्वारा हासिल करनी पड़ेगी। तो ये बातें मैक्स मूलर ने उसमें कही थी, यानी कि उनको पता था कि अगर भारत में ज़्यादा समय तक राज करना है तो कहीं ना कहीं उसकी शिक्षा प्रणाली पर आघात करना पड़ेगा। तो हमें इसकी महत्ता को इस तरीके से समझना चाहिए। और जो वैदिक शिक्षाएं हैं, जैसे कि वैदिक गणित को एग्जाम्पल के रूप में ले लें, तो उसको भी भारत के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि वेदों में बहुत सारी ऋचाएँ, जो ऋग्वेद है, सामवेद को छोड़ करके, सामवेद में जो गायन या नृत्य शैली है, इन सब के बारे में उसमें बताया गया है। लेकिन जैसे ऋग्वेद है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इसमें बहुत सारी ऐसी ऋचाएँ हैं जिसमें जो अंक प्रणाली है, जैसे कि शून्य जैसे हो गया, या इसके अलावा जैसे 1 से लेकर 9 तक की जो अंक डिजिट्स जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, या जो दशकीय गुणोत्तर वाले जो संख्या होती हैं, जैसे दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस प्रकार के, वो सारी हमारे बहुत सारे ऋचाओं में भी मिलते हैं। और जो भारत में आधुनिक वैदिक गणित के जो प्रणेता हैं, उनका नाम है स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। उन्होंने इसमें काम किया है। और जो शुल्ब सूत्र, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, इन सब के अलावा जो आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, इन सब के जो गणितीय सूत्र हैं उन सब का संकलन किया है। तो इस क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया है। और ये सब को देखते हुए भारत में जो NEF है उसमें कहीं ना कहीं वैदिक गणित को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा समृद्ध रही है। जैसे एक कक्षा 10 में एक सूत्र पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें जो कर्ण होता है, कर्ण पे बना वर्ग बराबर लंब पे बना वर्ग बटे प्लस आधार पे बना वर्ग, जो सूत्र होता है वो पाइथागोरस थ्योरम है। लेकिन बहुत समय पहले, उसके सैकड़ों साल पहले, बोधायन एक गणितज्ञ थे, उन्होंने शुल्ब सूत्र नाम के एक ग्रंथ में पाइथागोरस थ्योरम पहले ही बता दिया था। यानी कि जो पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ते हैं वो दरअसल बोधायन थ्योरम उसको कहा जाना चाहिए सही रूप में। लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों ने हमारी शिक्षा प्रणाली को, हमारी संस्कृति को दबाया, जिसके कारण से हम बोधायन को नहीं जानते हैं बल्कि पाइथागोरस को जानते हैं, जो कि यूनान के रहने वाले थे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारी जो गणितीय सोच रही है वो सैकड़ों साल, यानी कि वेदों के समय से, यानी कि हज़ारों साल पुरानी रही है। और ये पूरी तरीके से हम कह सकते हैं समृद्ध है। और वैदिक गणित में कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं, जैसे वर्तमान में जो गणित जो कोचिंग संस्थान में पढ़ाए जाते हैं, जिसमें ट्रिक्स पढ़ाए जाते हैं, शॉर्टकट्स पढ़ाए जाते हैं,
वो कहीं ना कहीं वैदिक गणित में हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई एक सीधा सीधा सा मल्टीप्लाई होता है जो हम सीखते हैं, लेकिन उसमें वैदिक गणित में ऐसा भी होता है कि बाईं तरफ से भी हम गुणा करके कर सकते हैं, दाईं तरफ से भी, यानी शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं। तो वो सभी सीखना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में जो बहुत सारे जैसे आईआईटी या अन्य परीक्षाएं होती हैं जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनको कम समय में कम समय में सॉल्व करना पड़ता है, यानी कि एक्यूरेसी और जल्दी समय में हम उसको सॉल्व कर पाएँ, इसके लिए भी हमें वैदिक गणित को बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि प्रमोट करना पड़ेगा। और वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एक तो एनईपी की वजह से भी, और दूसरा उसकी उपयोगिता अपने आप ही बहुत सारे क्षेत्रों में बढ़ेगी। तो इसके लिए भारत सरकार को ये चीज़ चाहिए कि नए नए ऐप्स बनाएं, ताकि ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से भी इसकी सुविधा जो है वो लोगों के पास तक उपलब्ध हों, और ताकि जो नई शिक्षा नीति में शोध अनुसंधान इन सब मुद्दों पे बात की गई है उसको भी बढ़ावा दिया जा सके। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।